अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इस्लाम 365। खरगोश वाले अंकल आप कैसे हैं? गली में आवाज़ गूंजी। मैंने ऊपर देखा, बालकोनी में 4-5 साल की खूबसूरत बच्ची खड़ी थी। मैंने कहका लगाया और हाथ हिलाने लगा। हम अपनी गली में खरगोशों वाली मशहूर हैं। क्योंकि हमारे घर में 200-250 खरगोश हैं। ये दिन रात गली में फिरते रहते हैं और 3-4 गलियों के बच्चे उनकी ज़ियारत के लिए रोज़ हमारे घर का चक्कर लगाते हैं। हमने 2 साल कबल गली के बच्चों के लिए खरगोश मंगवाए थे। खरगोशों ने बच्चे देना शुरू किए और हमारा घर दारुल खरगोश बन गया। बच्चों को पता चला तो ये खरगोशों से मुलाकात के लिए आने लगे। बच्चे स्कूल जाने से पहले और स्कूल से वापसी पर हमारे घर का चक्कर ज़रूर लगाते हैं। ये अपने अपने खरगोश का तयन कर लेते हैं और उनका चारा और गाजरें खिलाते रहते हैं। बच्चों का ये मामूल कोरोना में भी जारी है। ये अपने वालिदैन के साथ आते हैं, खरगोशों के पीछे भागते हैं और घर वापस चले जाते हैं। ये हमारी गली की वाहिद एक्टिविटी थी। शाम 8 बजे के बाद एक सिरे से दूसरे कोने तक गली में सन्नाटा हो जाता था। कोरोना के बाद गली में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आने लगी। मैं मार्च के महीने तक जब घर वापस आता था तो पूरी गली में खामोशी होती थी। मैं छुट्टी के दिनों में भी वॉक के लिए निकलता था तो गली में कोई बंदा बशर नहीं होता था। गेट बंद होते थे, बालकोनियां सुनसान होती थीं और कमरों की लाइट्स ऑफ होती थी। लेकिन जो ही कोरोना आया, शहर लॉकडाउन हुआ और लोग घरों तक महदूद होने पर मजबूर हुए तो हमारी गली आबाद होना शुरू हो गई। पहले लाइट्स ऑन होने लगी, फिर बालकोनियां आबाद हो गई और अब हर घर से कैकों की आवाज़ आती है। मैं गली में निकलता हूँ तो बच्चे गली में दौड़ रहे होते हैं या फिर बालकोनी में खड़े होकर नीचे से गुजरते लोगों पर आवाज़ें कसते हैं और फिर दिल खोल कर कहके लगाते हैं। कोरोना न होता तो मुझे शायद कानों कान खबर न होती कि हमारी गली में दर्जनों बच्चे रहते हैं और घर घर में लोग बाकायदा आबाद हैं और ये हंसते बोलते और खेलते भी हैं। चुनाचे मैं जब भी किसी घर के सामने से गुजरते हुए कह के सुनता हूँ, लोगों को हंसते मुस्कुराते बातें करते देखता हूँ, एक दूसरे को जोक सुनाते और सुनकर हा हा करते देखता हूँ तो मेरा दौराने खून तेज़ हो जाता है। मुझे अपने कानों की नसों में खून की आवाज़ें आने लगती हैं और मैं सोचने लगता हूँ कि ये ज़िंदगी पहले कहाँ थी और हम इससे पहले कब्रिस्तान जैसी ज़िंदगी क्यों गुजार रहे थे। और फिर मैं एक लंबा सा सांस लेता हूँ, आसमान की तरफ देखता हूँ और ज़ोर से कहता हूँ, थैंक यू कोरोना, थैंक यू कोरोना। आप अगर मेरे हम उम्र हैं तो आपको याद होगा हमारे बचपन में लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। पूरे मोहल्ले में एक टेलीविज़न होता था और सारा मोहल्ला फर्श पर बैठकर वारस या 50-50 देखता था। फ़ोन भी एक ही होता था, मोहल्ले की सारी कॉल्स उसी पर आती थी और हम बच्चे हर कॉल पर होल्ड करें कहकर चाचा और चाची की तलाश में दौड़ पड़ते थे और फ़ोन का सुनकर चाची दुपट्टा और चाचा धोती संभालता और फ़ोन की तरफ दौड़े लगा देता था। बड़ी ईद पर गली में एक गाय ज़बा होती थी और सारा मोहल्ला कसाई के साथ बैठकर तखमीना लगाता रहता था कि गोश्त कितना निकलेगा। लोग गली के नलकों का पानी पीते थे, घरों में एक सालन पकता था, पूरा घर भी खाता था और हमसाई भी उससे पेट भर लेते थे। सालन मांगना रवायत थी, कोई भी किसी से भी सालन मांग लेता था और खुशी खुशी उसे दे भी दिया जाता था। लोग एक दूसरे से कपड़े, जूते और साइकिल भी मांग लिया करते थे और औरतें जेवरात भी उधार लेकर पहन लेती थीं और एक दूसरे से बर्फ भी मांगी जाती थी, बर्तन भी और पंखे भी। लेकिन फिर ज़माना बदला और हर घर में अपना फ़ोन और अपना टीवी आ गया। लोगों ने अपना अपना साइकिल और मोटरसाइकिल भी ले लिया। सालन भी ज़्यादा पकने लगा और मांग कर खाना भी जुर्म बन गया। लोग फिर अपने अपने घरों तक महदूद हो गए। वो ज़माना भी गनीमत था। लोग अपने घरों में ही सही लेकिन एक दूसरे से राब्ते में तो रहते थे। ये मिलकर टीवी देख लेते थे, ये नाश्ते, लंच या डिनर के लिए मेज़ पर आ जाते थे या फिर जुमा या इतवार को इकट्ठे हो जाया करते थे। ये सिलसिला भी अगर चलता रहता तो भी मुआशरा और घर घर बने रहते, मगर हम इससे चंद कदम आगे निकल गए। हम अपने अपने कमरों तक महदूद हो गए। कमरों में टीवी लग गए, मोबाइल फ़ोन बन गया और
खाना भी मेज से ट्रे और प्लेट से डब्बे में शिफ्ट हो गया। चुनाचे हमारी ज़िंदगी कमरों तक महदूद हो गई। हमें पहले साथ वाले घर का इलाज नहीं होता था और अब हम साथ के कमरे से भी अलग हो गए और हम ईदें भी सो कर गुजारने लगे। ये लाइफस्टाइल फितरत के खिलाफ था। चुनाचे कुदरत एक्टिव हुई, कोरोना आया और हम एक बार फिर ज़िंदगी की तरफ लौट आए। हम कमरों से बाहर आ गए। हमने बालकोनियों में बैठकर हमसायों को भी देखना शुरू कर दिया। हमें मालूम हो गया कि किस घर में कौन सा बुजुर्ग रहता है और किस घर में किस उम्र के कितने बच्चे मौजूद हैं। हमने ख़ानदान के साथ गप लगाना और कह के दागना भी शुरू कर दिए। हम जिंदगी की तरफ वापस आ गए। आप अगर मेरे हम उम्र हैं तो आपने अपने बुजुर्गों को दोपहर के वक्त घर आते मिलकर खाना खाते, कैलूला करते और शाम को डेवड़ी में बैठकर दोस्तों के साथ गप लगाते भी देखा होगा। आपने पूरे मोहल्ले में खानों की खुशबू उड़ाते और हर छत से धुएं की लकीर निकलते भी देखी होगी। और आपने लोगों के दुखों में आंसुओं और तसल्लियों का हिस्सा डालते और दूसरों के सुखों को पताशों की तरह तकसीम करते भी देखा होगा। और आपने फिर लोगों को बदलते, सिमटते और दूर दूर होते भी देखा होगा। मेरा ताल्लुक उस एज ग्रुप और मुआशरे के उस तबके से है जिसने ज़िंदगी की ये तीनों शेड देखे हैं। मैंने फी मोहल्ला एक टीवी और एक टेलीफोन का दौर भी देखा। मैंने हर घर में फ़ोन और टीवी आते भी देखा और मैंने आखिर में लोगों को कमरे में सिमटते और गर्क होते भी देखा। मैं उन खुशनसीब लोगों में शामिल हूँ जिन्हें अल्लाह ताला ने वक्त को पलटते और वापस आते भी देखा। लिहाजा कोरोना हमारा बहुत बड़ा मोहसिन है। बस उसका एक कसूर है, ये अगर एक बार मोबाइल फ़ोन भी बंद करा देता तो हम मज़ीद बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते थे। लेकिन उसके बावजूद इतना भी गनीमत है कि हमें इस वबा ने एक बार फिर बता दिया कि ज़िंदगी थोड़े से वसाइल के साथ भी गुजारी जा सकती है और ये ज़्यादा वसाइल की ज़िंदगी से बहुत बेहतर है। इसने हमें बता दिया अंधाधुंध दौड़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। आपके अकाउंट में क्या पड़ा है और आपकी कितनी ज़मीन और जायदाद के मालिक हैं, आपके पास किस मुल्क का पासपोर्ट है और आपकी पहुंच कहां कहां तक है, ये सब बेमायनी और बेकार है। ज़िंदगी वो है जो आज आप गुजार रहे हैं, खाना वो है जो आप खा चुके हैं, पानी वो है जो आपने पी लिया, जायदाद वो है जिसमें आप रह रहे हैं और रकम वो है जो आपके हाथ में है। कुदरत ने हमें ये भी बता दिया दुनिया में सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं और सेहत के मामले में हम सब अकेले हैं। मुझे चंद दिन कबल कोरोना की शिकार एक बच्ची को देखने का इत्तफाक हुआ। माँ बाप शीशे की एक साइड पर खड़े थे और बच्ची दूसरी साइड पर थी। वो चीख रही थी, वो सांस बहाल करने के लिए अपनी छाती पीट रही थी। डॉक्टर उसे ऑक्सीजन लगाते थे लेकिन वो मास्क उतार कर अपनी माँ को बुलाती थी। लेकिन माँ और बाप दोनों कोरोना के खौफ से बच्ची के करीब नहीं जा रहे थे। वो बच्ची को शीशे की दूसरी तरफ से तसल्ली दे रहे थे। मैंने कानों को हाथ लगाया और अल्लाह से माफ़ी मांगी। दोस्तों, हमारी हकीकत तो ये है, हम वबा के खौफ से जनाजे तक नहीं पढ़ रहे और उन लोगों के करीब भी नहीं जा रहे जिनके बगैर हमारी ज़िंदगी नहीं होती। कोरोना हमें ये भी बता गया इंसान की ज़िंदगी चूहों की दौड़ से ज़्यादा कुछ नहीं। हम पूरी ज़िंदगी पनीर का अपने मुकद्दर से बड़ा टुकड़ा तलाश करते रहते हैं। हम थक कर मर जाते हैं और हमारा पनीर कीड़े और कौवे खा जाते हैं। चुनाचे मैं जब लोगों को हंसते हुए देखता हूँ, बालकोनी में खड़े होकर गली से गुजरते लोगों को देखता हूँ, तो मेरे अंदर से थैंक यू कोरोना की आवाज़ निकल आती है। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि जब ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा? क्या हम वापस अपनी मसनूई ज़िंदगी की तरफ लौट जाएंगे, उस ज़िंदगी की तरफ जिसमें दौड़ और हिर्स के सिवा कुछ नहीं? ये सोच के मुझे कपकपी आ जाती है और मैं डर जाता हूँ। मैंने ऊपर बच्ची की तरफ देखा, दोनों कानों पर हाथ रखकर खरगोश जैसी शक्ल बनाई और मुंह से पख पख की आवाज़ें निकालने लगा। बच्ची ने ज़ोरदार कहका लगाया और पूरी गली बच्ची के कहके से चमक उठी।